स्टडी इन चाइना के हवाले से ये वीडियो की एक सीरीज़ है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप चाइना में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप स्कॉलरशिप सीएससी स्पेशली सीएससी कैसे हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में एक ओवरव्यू दूंगा, लाइक पूरे प्रोसेस का, कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, उसके बाद क्या फर्दर प्रोसेस क्या होंगे। तो एक मैंने इस वीडियो में पूरा एक प्रोसेस का एक ब्रेक डाउन किया है, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है, सबसे पहले क्या स्टेप है, सारी चीज़ें, तो वो मैं आपको एक ओवरव्यू इस वीडियो में दूंगा। सो रिसेंटली मैं खुद चाइना में आया हूँ, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ जो मैंने खुद इस प्रोसेस के दौरान, मुझे चीज़ें नहीं समझ आ रही थी तो मैंने इंटरनेट से सर्च की, इधर उधर से पता किया, और मुझे भी नहीं पता चल रही थी वो। तो कोशिश करूँगा कि मैं उन चीज़ों को भी फ़ोकस करूँ कि जो चीज़ें मुझे खुद नहीं मिली थी। तो मैं आपको इस वीडियो में, ये एक पूरी सीरीज़ है वीडियोज़ की, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस बताऊँगा। तो क्योंकि अभी 2025 जो इनटेक था सीएससी का, वो तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। अब सिल्क रोड जो स्कॉलरशिप थी वो भी टाइप बी में आती है। तो वो अब वो भी ख़त्म होने वाली है। तो आइंदा कुछ आने वाले महीनों में दोबारा 2026 के इनटेक शुरू होगा। तो अभी टाइम है, इसलिए मैं ये वीडियो अभी थोड़ा पहले बना रहा हूँ, ताकि सब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये मैंने एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड क्या करना है, उसके बाद क्या स्टेप्स हैं। ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, तो आपका इजीली एडमिशन भी हो जाएगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो अब आप जैसे देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है कि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि यूनिवर्सिटी आपने फाइंड करनी है, कि यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करनी है, कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। आपने ये देखना है कि उस यूनिवर्सिटी में आपका मेजर ऑफर हो रहा है नहीं हो रहा। तो फर्स्ट स्टेप पे आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है। तो आगे में चल के मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, हर स्टेप की मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड करनी है, कहाँ से जाके यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कहाँ से जाके सर्च करना है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट टाइम में। आज तो ये जो पहली वीडियो, इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। उसके बाद में एक एक स्टेप की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड करनी है। उसके बाद जब आपने यूनिवर्सिटी फाइंड कर ली, आपने एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट बना ली कि इस यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है, और आपने वो एक लिस्ट बना ली। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वर्ड पे जो यूनिवर्सिटीज़ में आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है, वो आप सेलेक्ट करके लिखते जाएँ। अभी डेडलाइन है, उसकी नहीं है, वो सारी आप लिख दें। उसके बाद चीज़ें आप फिर उसको आगे लेके चलेंगे कि इसमें फ़ीस है, नहीं है, वो सारी चीज़ें बाद की बात है। फर्स्ट जो स्टेप है, वो आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। यूनिवर्सिटी फाइंड हो गई, वो आपने लिख ली। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने सुपरवाइज़र फाइंड करना है। एक आपने प्रोफ़ेसर फाइंड करना है, जो आपने, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, या पीएचडी के लिए, तो आपको वो एक सुपरवाइज़र आपको चाहिए होगा, कि जो आपको सुपरवाइज़ करे आपकी मास्टर और पीएचडी की डिग्री के लिए। मास्टर्स वालों के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि आपको सुपरवाइज़र चाहिए होता है, वो कंपल्सरी नहीं होता, और कुछ के लिए वो कहते हैं कि पहले आप सुपरवाइज़र फाइंड करें। लेकिन पीएचडी के लिए मोस्टली ये होता है कि आपको पहले सुपरवाइज़र फाइंड करना ही होता है, जो आपको एक्सेप्टेंस दे। तो आपने जब सुपरवाइज़र फाइंड कर लिया, आप जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है ना, उनकी आप जाएँगे फैकल्टी में, जो आपका डिपार्टमेंट होगा, जो आपका प्रोग्राम ऑफ़र कर रहा है, तो उसकी डिपार्टमेंट में आपको सुपरवाइज़र की लिस्ट मिल जाएगी। अगेन मैं ये पूरा आपको बताऊँगा प्रोसेस, जब हम इस पे वीडियो बनाएँगे, कि आपने कैसे सुपरवाइज़र फाइंड करना है, कैसे आपने उसको ईमेल करनी है, वो सारा आपको मैं प्रोसेस बताऊँगा। उसके बाद जब आप सुपरवाइज़र फाइंड कर लिया, आपने उसको मेल की, और सुपरवाइज़र ने आपको एक्सेप्टेंस दे दी, उसने बोला कि ठीक है आप आ जाएँ, मैं आपको सुपरवाइज़ करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर वो आपको एक लेटर देगा। आपने उस लेटर के साथ एप्लीकेशन, जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, जहाँ पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। अब मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी बताऊँगा, जब आप इस स्टेप में हम आएँगे, मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या-क्या आपको चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। फिर आपने जब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, और साथ में आपने सीएससी के पोर्टल पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि आप सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तो
आपको पोर्टल पे वो सीएससी का एक फॉर्म होता है, जो जब आप सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म जनरेट होता है, तो वो वाला फॉर्म लेके आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे यहाँ पे अप्लाई करना, सबमिट करवाना होता है। फिर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। तो दो पोर्टल पे आपने अप्लाई करना है, एक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे और एक सीएससी के पोर्टल पे। उसके बाद जब आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है, फिर आप कुछ टाइम वेट करना है। जब यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेगी, यूनिवर्सिटी आपको वेरीफाई करेगी कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू है नहीं है। अगर कोई उनको लगा कि इशू है, वो आपको मेल करेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में इशू है, तो ये आप डॉक्यूमेंट चेंज करें, और वो बोलेंगे, आप बताएंगे आपको कि ये डॉक्यूमेंट आपका सही नहीं है, ये आप चेंज करें। उसके बाद फिर वो आपसे इंटरव्यू, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हुए तो वो आपसे इंटरव्यू करेंगे। तो जो लोग इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको फिर वो एक प्री एडमिशन नोटिस जारी करेंगे। प्री एडमिशन नोटिस क्या होता है? उसमें ये लिखा होता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक्सेप्टेंस मिल गई है, हम आपको एडमिशन देते हैं। और अभी आपने वो जो प्री एडमिशन नोटिस है, वो आपने यहाँ पे जो आपने अप्लाई किया था ना सीएससी के पोर्टल पे, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्री एडमिशन नोटिस या प्री एडमिशन लेटर अपलोड करने का। तो आप जब यूनिवर्सिटी आपको प्री एडमिशन लेटर नोटिस इशू करेगी, तो आपने वो सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई करना है। और सम टाइम यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं कि आपको एक लेटर नहीं इशू करते, सिर्फ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपका स्टेटस चेंज होता है और वो खुद ही आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देते हैं सीएससी को। फिर इस केस में आपको यहाँ लेटर भी जाके दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये हो गया, अब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से सब क्लियर है, यूनिवर्सिटी वालों ने आपको एडमिशन दे दी। अब सारी जो बात है वो है सीएससी पे, कि सीएससी फिर अगेन हो सकता है आपका इंटरव्यू भी ले, या फिर वो अगर मोस्टली ये भी हो सकता है कि वो आपका इंटरव्यू भी ना ले और आपको एडमिशन दे दे, और कुछ ये भी हो सकता है प्री एडमिशन लेटर होने के बाद भी वो आपको रिजेक्ट कर दे। तो ये सारा डिपेंड करता है सीएससी पे। तो उसके बाद अगर अगर आपका फिर हो गया, आप फिर वेट करेंगे रिजल्ट का, और इसका भी वेट करेंगे कि आपका इंटरव्यू होता है या क्या होता है। तो उसके बाद जब आपको कोई अपडेट मिलेगी सीएससी की तरफ से, अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आपको वहाँ स्टेटस शो होता है कि आपका एडमिशन हो गया है, तो फिर वो आपको जेडब्ल्यू फॉर्म और आपको एक एडमिशन नोटिस जारी करेंगे। पहले तो आपको प्री एडमिशन नोटिस मिला था ना, तो अब आपको जो सीएससी वाले करेंगे, नोटिस देंगे, वो एक फाइनल नोटिस होगा जिसमें सब मेंशन होगा कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, और उसका ये स्टाइपेंड है, और इतने साल के लिए, और ये प्रोग्राम है। और साथ ही जेडब्ल्यू फॉर्म जिन लोगों को नहीं पता, वो ये होता है कि वो आपको एडमिशन वीज़ा के लिए आपको चाहिए होता है एडमिशन नोटिस के साथ। तो ये दो चीज़ें आपको वीज़ा के लिए चाहिए। तो जिनका एडमिशन हो जाता है, उनको जेडब्ल्यू फॉर्म और एडमिशन नोटिस, ये दो चीज़ें मिलती हैं, और वो फिर अपना फर्दर वीज़ा प्रोसेस करते हैं। और अगर जिनका नहीं होता, सीएससी से रिजेक्ट हो जाते हैं, उनके पास प्री एडमिशन लेटर भी होता है और वो सीएससी से रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ होता है, यूनिवर्सिटी वाले ओके होते हैं कि हम उस बंदे को एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन स्कॉलरशिप उसकी नहीं होती। तो फिर मोस्टली केसेस में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपको कंसीडर करती है दूसरी स्कॉलरशिप्स के लिए। यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप्स होती हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स हो गई, और उसके बाद प्रोविजनल भी हो गई। एक प्रोविंस है, उसकी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो वो आपको फिर उस स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर कर लेती हैं। और ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा, या यूनिवर्सिटी से पता करना पड़ेगा कि आपको वो ऑफर करते हैं या आपने दोबारा से अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए। तो ये प्रोसेस है। तो फिर अगर आपको फिर दूसरी और किसी स्कॉलरशिप में वो कंसीडर करते हो और आपका एडमिशन हो जाता है, तो फिर आपने वीज़ा प्रोसेस करना है। तो ये एक ओवरव्यू था, पूरे प्रोसेस का ब्रेकडाउन था। तो अब जो इसके बाद जो वीडियोस आएंगी, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हर हर वीडियो, जैसे स्टेप वन है तो ये स्टेप वन की अलग वीडियो आएगी, स्टेप टू की। स्टेप वन पे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने सुपरवाइजर फाइंड करना है, और फिर दूसरे में मैं क्या आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जाना है, सुपरवाइजर को मेल कैसे करनी है। फिर उसके बाद अपने कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए, तो ये सारी चीज़ें फिर आप पूरा एक ये तकरीबन 9-10 वीडियोस या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे फर्दर ये स्टेप्स भी डिवाइड होंगे, तो 10-11 वीडियोस और आएंगी। तो इसलिए आप फॉलो कर रहे हैं ताकि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं और जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि कैसे प्रोसेस होता है, क्या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।